वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है ये आप लोगों को सभी को पता है कि इट इज़ द वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के लिए, ठीक है, ना सिर्फ प्लांट के लिए बल्कि पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है ये एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो फूड अवेलेबल होता है, ना सिर्फ प्लांट के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए ना। जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है सनलाइट। ठीक है, एज वी नो कि सन जो है इट इज़ द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी which is free of cost, which is harnessed by the plant to produce their food material with the help of photosynthesis। सन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हीट और लाइट एनर्जी देता है हमें इन द फॉर्म ऑफ सन रेज, सनलाइट। ठीक है, और जो भी ये लाइट है ये इस वर्ल्ड में सिर्फ ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनाए गए हैं जो इस को प्रॉपर वे में हार्नेस कर सकते हैं, मतलब इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हैं प्लांट। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है, दैट इज इट इज़ एन इंट्रासेल्यूलर मतलब एक ही सेल के अंदर होने वाली ये प्रोसेस है। एनाबोलिक मतलब इट इज़ द फॉर्मेटिव प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मेटिव प्रोसेस मतलब इसमें जो है वो सिंपलर सब्सटेंस जो है वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए उसे एनाबोलिक मतलब फॉर्मेशन होता है नए सब्सटेंस का, इसलिए इसे एनाबोलिक प्रोसेस कहा जाता है। इन विच ग्लूकोज इज सिंथेसाइज, ग्लूकोज जो है वो एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसाइज होता है यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बहुत सिंपल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में जो है ये पूरी प्रोसेस होती है। और इसका सबसे खास बात यह है कि ऑक्सीजन गैस जो है इट इज़ रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, ये तो हो गई जो है वो एक हम बोल सकते हैं साइंटिफिक वे में एक डेफिनेशन है, लेकिन फोटोसिंथेसिस को आप कई सारे तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हो। सबसे सिंपल डेफिनेशन जो है वो है लाइट एनर्जी is converted into chemical energy। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन, शॉर्ट एंड बोल सकते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर जो है वो बाकी फिर इस डेफिनेशन को जो है वो आप और तोड़ मरोड़ के कैसे भी और जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो, शॉर्ट में डिफ़ाइन कर सकते हो, डिटेल में डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जो है वो रिएक्शन के तौर पे समराइज़ करें तो रिएक्शन है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट बिकम्स C6H12O6। ठीक है, विच इज़ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, प्लस 6H2O, वाटर भी रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड प्लस 6O2 विच इज़ अ गैस। ठीक है ना, प्लस एनर्जी मतलब इसके साथ में जो है वो एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस इज़ द समराइज्ड फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब इस रिएक्शन के थ्रू जो है वो हम फोटोसिंथेसिस को जो है वो समराइज कर सकते हैं, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन की जो भी ये पूरी प्रोसेस है। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जब कंबाइन होते हैं तो वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं C6H12O6, प्लस इसमें एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, प्लस एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इन ऑल अगर हम बोले तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच एक्ट एज अ रॉ मटेरियल टू फॉर्म अ
फॉर्म एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं ना। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये हमें पता है कि जो भी फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ये, इसमें अगर हम देखें तो ऑटोट्रॉप्स जो है दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वी हैव टू सी कि क्या ऑटोट्रॉप्स, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑल ऑफ देम परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाना जानते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द नीड ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप का होता है। एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप में जो है यहाँ पे ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। एक्चुअली फोटो ये वर्ड आया है फोटॉन्स से, ठीक है, और फोटॉन्स जो हैं वो लाइट में प्रेजेंट होते हैं। तो लाइट यहाँ पे फोटो मतलब होता है लाइट, एंड ऑटोट्रॉप्स आपको पता है कैन प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल, ठीक है। मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन prepare own food material, their own food material। कीमो ऑटोट्रॉप्स के बारे में बाद में बात करेंगे। their own food material with the help of sunlight या फिर लाइट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी की मदद से जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स में जो हैं वो प्लांट्स आ गए, कुछ फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं जैसे कि डायटम्स वगैरह, ये सब हैं, ठीक है। ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स जो हैं, यहाँ पे देखो कीमो मतलब होता है केमिकल एनर्जी। अब यहाँ से साफ पता चलता है द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन लाइट एनर्जी की मदद से नहीं, केमिकल एनर्जी की मदद से। दोज आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। वाइल प्रोवाइडिंग द नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द एग्जाम्पल्स ऑफ द फोटो ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज द कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जब आपको नोट्स दूंगी उसमें इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए होंगे, ठीक है। Some of the bacteria who are photoautotrophs and there are also some of the bacteria which are chemoautotrophs, ठीक है ना। ये तो हो गया डेफिनेशन और बेसिक के बारे में अबाउट द फोटोसिंथेसिस। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड, देखो ये सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब आपके बुक में अगर आप देखोगे आपको नहीं मिलेंगे, बट अगर आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छे से समझना है तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बेसिक के तौर पे पहले लेना होगा और उसके बाद में जो है वो मेन जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट मतलब फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए जो हैं वो शुरुआत में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनके बारे में भी हैव टू डिस्कस।
अर्ली एक्सपेरिमेंट में देयर वर मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट थे कि उनका ये बिलीव था। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों ही यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो ऑक्सीजन आपको मेजर सब्सटेंस मिल रहा है विच इज़ अ लाइफ गिविंग गैस या लाइफ सेविंग गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो शुरुआत में बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। मतलब उनका कहना ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो जब कार्बन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब कार्बन और ऑक्सीजन में जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, ये जो भी कार्बन है दे इट गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होने में वो यूज़ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 6 मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पे हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है रिएक्शन में, ठीक है। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था कि जो भी ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन इसका मतलब प्रूव नहीं था, ओनली दे वर प्रिटेंडिंग और ओनली दे वर सजेस्टिंग, ठीक है, वो सिर्फ ये चीज़ सजेस्ट कर रहे थे, ये चीज़ जो है इसका कोई भी प्रूफ उनके पास में नहीं था। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक होने की वजह से रिलीज होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद में सी वैन निल नाम के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सी वैन निल नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है वो 1930 में एक एक्सपेरिमेंट वो कैरी आउट कर रहे थे ऑन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया का वो जो है वो एक स्टडी कर रहे थे सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो भी सल्फर बैक्टीरिया है, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया भी क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप है, लाइट एनर्जी की मदद से ही वो जो है वो अपना खाना खुद बनाता है ना। फोटोसिंथेसिस और सल्फर बैक्टीरिया में फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो भी सल्फर बैक्टीरिया है वो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या यूज़ करते थे, H2S गैस, ठीक है, बाकी सब वैसा ही है, क्लोरोफिल, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे जो भी उनका प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस O2 गैस वॉज रिलीज, मतलब यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा था। फोटोसिंथेसिस वो कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस की मदद से जो है वो अपना प्रोडक्ट फूड बना रहे थे, फूड बनाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ कर रहे थे। देखो आप यहाँ दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, दोनों रिएक्शन में। फ़र्क सिर्फ किस में है, यहाँ पर गैस कौन सी यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे गैस कौन सी यूज़ हो रही है, H2S गैस। अगर हम पुराने साइंटिस्ट की माने तो यहाँ पर ये गैस रिलीज होने की वजह से ऑक्सीजन, मतलब स्प्लिट होने की वजह से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। तो अगर हम इस बात से अगर हम जो है वो अग्री करते हैं और इस बात को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर जो है ये स्प्लिट होकर कौन सी गैस रिलीज होनी चाहिए थी, सल्फर गैस रिलीज होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे सल्फर गैस रिलीज नहीं हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। और अगर आप देखो तो दोनों में कॉमन चीज़ जो है वो रिएक्टेंट साइड पे कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सी वैन निल ने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के साथ में ये जो है वो एक अंदेशा दिया, मतलब एक इशारा दिया कि जो भी ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे एक्सपेरिमेंट में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, उसमें से सल्फर गैस रिलीज होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे भी कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस। मतलब ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द गैस सॉरी द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस इज वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा सिर्फ उन्होंने क्या किया, एक बोल सकते हैं हम कि एक इशारा दिया, एक एडवाइस दी
वो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ बोल सकते थे। बट उनका एक्सपेरिमेंट इसे 100% प्रूव नहीं कर पा रहा था कि वाटर ही वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सो इसीलिए उनका जो सिर्फ उनका एक सजेशन जो है वो एक माना गया, बट उसको पूरी तरह से वो प्रूव करने में फेल हो गए। देन आफ्टर लेटर ऑन जो है इन द ईयर 1937 एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हिल, ठीक है। रॉबर्ट हिल नाम के जो साइंटिस्ट हैं, ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। उन्होंने एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया ये प्रूव करने के लिए कि ऑक्सीजन गैस जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वो वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने की वजह से ही होती है, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है उसमें स्पिनैच लीफ का इस्तेमाल किया। स्पिनैच मतलब पालक, और पालक का ही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि पालक में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से जो है उसमें आपको रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। देन स्पिनैच लीव्स को उन्होंने क्या किया, क्रश किया मतलब उसका पेस्ट बनाया, और उसमें जो है वो पेस्ट को का जो रस है, पत्तियों का रस, वो निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद में विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस उन्होंने उस पत्तियों के रस में से क्लोरोप्लास्ट को अलग किया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज द सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहने वाला ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को अलग करने के बाद में उन्होंने इस क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल्स को वाटर में रखा, पानी के एक बर्तन में रखा, ठीक है। और उस पूरे अरेंजमेंट पानी के बर्तन में रखने के बाद में उसको सनलाइट में रख दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ में उन्होंने एक चीज़ ये की थी कि जिन स्पिनैच लीव्स का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। आप बोलोगे कैसे नहीं था, उन्होंने क्या किया, पहले उस प्लांट को ऐसे रूम में रखा जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है, वैक्यूम रूम में रखा। अब उस पत्तियों में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पहले से अवेलेबल था वो सारा यूज़ हो गया, मतलब अब उस लीव्स में बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था, ठीक है। ऐसे लीफ का उन्होंने क्रश किया, उसका रस निकाला और उसमें से क्लोरोप्लास्ट बाहर निकाला, मतलब उस क्लोरोप्लास्ट में अभी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। उसको फिर पानी में डाला, ठीक है, और उसे सनलाइट, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी सारी चीज़ अवेलेबल थी, वाटर अवेलेबल था और लाइट भी अवेलेबल था, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भी अवेलेबल था, ठीक है। देन इसके बाद में उन्होंने उसमें एक ऊपर से एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस डाला जिसको उन्होंने फेरिक सॉल्ट, ठीक है, फेरिक सॉल्ट। तो यहाँ पे जो है ये जो ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है इज रिप्रेजेंटिंग फेरिक सॉल्ट, ठीक है। फेरिक सॉल्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन में। अब ये फेरिक सॉल्ट डालने का क्या कारण था, फेरिक सॉल्ट इसलिए डाला क्योंकि कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो वाटर मॉलिक्यूल को जो है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जब ए के साथ में मतलब फेरिक सॉल्ट के साथ में मिलता है तो ये फेरिक सॉल्ट जो है वो किसके साथ में कंबाइन हो जाता है, H2 के साथ में, मतलब हाइड्रोजन के साथ में, और मतलब हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो जाता है और जो ऑक्सीजन है वो अकेला रह जाता है। मतलब ये जो भी फेरिक सॉल्ट है, दिस फेरिक सॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलग कर देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने फेरिक सॉल्ट डाला, उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो भी सेटअप है उसमें जो पानी है, पानी में बुलबुले तैयार हो गए, बबल्स आना शुरू हो गए। उन्होंने जब देखा तो उनको ये पता, मतलब उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने देखा, मतलब ये प्रूव किया कि जो भी बबल्स निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं। अब यहाँ पर देखो वाटर अवेलेबल था, सनलाइट अवेलेबल था, क्लोरोफिल अवेलेबल था, क्या अवेलेबल नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। मतलब यहाँ पर जो अर्ली एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा था कि भाई ऑक्सीजन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये थ्योरी यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गई,
गलत साबित हुई। यहाँ पर रॉबर्ट हिल ने ये प्रूव कर दिया कि जो भी ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने की वजह से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया है। तो ये जो भी रिएक्शन है जो रॉबर्ट हिल ने बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फेरिक सॉल्ट जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है उसके साथ में जब कंबाइन होता है तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हिल्स रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है? हिल्स रिएक्शन कहा जाता है। वाइल द प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इज स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग, जब वो स्प्लिट होता है द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या कहा जाता है इसे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब क्या? लाइट। लिसिस मतलब क्या? ब्रेक डाउन। किसका? वाटर का। मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? टूट रहा है, सेपरेट हो रहा है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? फोटोलिसिस। फोटो मतलब लाइट और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशनल सब्सटेंस फेरिक सॉल्ट, क्योंकि फेरिक सॉल्ट जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, उसका मोर लाइकिंग किसके तरफ है? हाइड्रोजन के तरफ है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा और ऑक्सीजन को अलग निकाल देगा। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये टर्म भी किसने दिया था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये शब्द भी किसने दिया था? रॉबर्ट हिल ने, ठीक है। तो इस तरह से रॉबर्ट हिल ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश की है कि वाटर ही वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो वाटर की वजह से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ में एक चीज़ गड़बड़ है कि ये जो फेरिक सॉल्ट है, ये फेरिक सॉल्ट रॉबर्ट हिल ने ऊपर से डाला था, सेल का नेचुरल सब्सटेंस नहीं था। तो अब ये बात पता करनी थी कि नेचुरली प्लांट सेल में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग के लिए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो तब अननोन सब्सटेंस था, उसके बारे में जो है वो कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। इट वॉज कॉल्ड एज एन अननोन कोएंजाइम, उसे अननोन कोएंजाइम कहा जाता था। लेकिन बाद में डॉक्टर अर्नॉन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1954 में जो है वो ये सब्सटेंस ढूंढ के निकाला, ठीक है। और उन्होंने ये प्रूव किया कि वो सब्सटेंस जो है जिसे हम अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते थे या अननोन कोएंजाइम कहते थे, वो कोई और नहीं NADP ये सब्सटेंस है जिसका फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज NADP, ठीक है। तो अर्नॉन का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरली, ये तो ए जो है ये रॉबर्ट ने ऊपर से डाला था, लेकिन नेचुरली जो है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है वो है NADP जिसका फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये अर्ली एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि फोटोसिंथेसिस जब शुरू में पता चला कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कुछ साइंटिस्ट ने ये माना कि भाई ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रिलीज़ हो रहा है। लेकिन ये शंका जो है ये दूर की किसने? सीवेन निल ने, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट किस पे चल रहा था? सल्फर बैक्टीरिया पे, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही थी। तो ये कैसा हो रहा है? इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन वो प्रूव कर पाए क्या? नहीं। प्रूव किसने किया? रॉबर्ट हिल ने, विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन द स्पिनैच लीफ। स्पिनैच मतलब
पालक की पत्तियों के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी मदद से उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने के बाद में ही ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है वो प्रूव किया किसने, डॉक्टर अर्नॉन ने। वो सब्सटेंस है NADP, जिसका फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस एक्चुअली प्लांट में कहाँ पर होता है, क्या पूरे प्लांट में होता है या पर्टिकुलर कोई सेल ऑर्गेनेल में होता है, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।